हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो आसाम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर्स इज 10:12 दिया हुआ है, ठीक है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये आपसे पूछ रहा है। पर एनम मीन्स 1 ईयर का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे हम लोग स्कूल लाइफ से पढ़ के आए हैं SI = PRT/100। इसी फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और बाकी जो हम लोग करेंगे वो ट्रिक्स के साथ करेंगे। विद इन सेकंड हम लोग आंसर को कैसे फाइंड करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड देन अमाउंट। तो प्रिंसिपल है दोस्तों 10 और ये है 12, ये रेशियो में है। तो दोस्तों अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, यानी इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें तो 12 - 10 करोगे तो 2, यानी 2 रुपीज़ का क्या हो गया दोस्तों, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखोगे इस कंसेप्ट से हम लोग आंसर को कैसे निकालेंगे। ये हो गया इंटरेस्ट एंड देन ये 100 यहाँ इंटू होगा, यानी इंटू 100 डिवाइड बाई, हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R = अब देखोगे R = क्या होगा, SI × 100 डिवाइड बाई P × T, नीचे आएगा। सो प्रिंसिपल 10 एंड देन टाइम 1, ये 0 से ये 0 गया, यानी 10 को 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 20% का इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों 20%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि अ सम ऑफ मनी amounts to ₹850 in 3 years and to ₹925 in 4 years at some rate of simple interest। तो आपसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अमाउंट दे दिया हुआ है, 2 अमाउंट दिया हुआ है। एक दे दिया हुआ है दोस्तों 850 और दूसरा जो दिया हुआ है 925, ठीक है। और टाइम जो दे दिया हुआ है 850 जो है वो दोस्तों है 3 इयर्स का, और ये जो है ना 925 ये है आपका 4 इयर्स का। और आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखोगे इजी है। अगर अमाउंट माइनस अमाउंट करते हैं दोस्तों तो ये जो आएगा, अब यहाँ पे देखोगे 4 इयर्स का, ये 3 इयर्स का, यानी अगर डिफरेंस देखोगे तो 1 इयर्स का होगा। और अमाउंट से अमाउंट को माइनस कर देते हैं, यानी 4 इयर्स का अमाउंट और 3 इयर्स का अमाउंट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो 1 ईयर का दोस्तों ये हो गया इंटरेस्ट 925 माइनस 850 करोगे तो आएगा 75, है ना। तो 1 ईयर का आपका मिल गया इंटरेस्ट 75। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। आपके पास क्या है, अभी अमाउंट है 3 इयर्स का और एक अमाउंट है 4 इयर्स का। हमारे पास निकल गया इंटरेस्ट आ गया दोस्तों 1 इयर्स का 75। तो अगर हम इंटरेस्ट निकाल लें 3 इयर्स का या फिर 4 इयर्स का तो हमारा क्या होगा, वहाँ से अमाउंट को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों और एक बात याद रखोगे, जो इंटरेस्ट होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो ये 1 इयर्स का अगर 75 है तो 3 इयर्स का क्या होगा, 3 × 75 कितना हो गया, 5 × 3 = 15, कैरी 1, 7 × 3 = 21, 22, यानी 225 रुपीज़ हो गया 3 इयर्स का इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, अब इसको माइनस कर दो 225 को 850 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 से 5 गया यानी 5, ये हो गया आपका 4 से 2 गया यानी 2, और ये हो गया आपका 8 से 2 गया 6, यानी आंसर आ गया दोस्तों ₹625। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ठीक है, एट 6.14% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, यानी आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। सम जो हो रहा है ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लेते हैं पहला, अगर प्रिंसिपल P है, यानी सम बोल सकते हो, प्रिंसिपल P है,
तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, 2p हो रहा है, ठीक है, इटसेल्फ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, 61/4%। ये जो डबल हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है दोस्तों 61/4%, मीन्स क्या हो गया 25/4%। आर मिल गया। हमें फाइंड करना है टी, ठीक है। तो यहाँ देखोगे दोस्तों, अब ये पी से 2p हो गया ना, तो ये अब ये जो डबल हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ही होगा ना। तो 2p माइनस पी करोगे, यानी ये जो p हो गया ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। क्लियर। तो देखोगे अभी आपके पास इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल चुका हुआ है। टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, SI इज टू PRT/100, ठीक है ना। तो T इज इक्वल्स टू क्या होगा, SI इंटू 100। तो SI हो गया ये इंटरेस्ट यानी P इंटू 100 डिवाइड में क्या करोगे, प्रिंसिपल आएगा, तो प्रिंसिपल हमारा P है, एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4। सो ये 25/4, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, ये P से P गया, 4 4 जा हो गया दोस्तों 16। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 ईयर्स। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% टू 12.5%, a man's yearly income increases by ₹1,250, तो हिज प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे है ना, ये 10% से क्या हो रहा है दोस्तों 1/2% हो जा रहा है, ठीक है। तो उसका मैथ्स का ईयरली इनकम भी इंक्रीज हो जा रहा है 1250 रुपीज़ का। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को 100। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप एज्यूम कर लोगे 100 ही। क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि जो ये परसेंटेज होगा ना, ये जो दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12.5%, इससे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसका अगर 10% निकालोगे तो 10 ही होगा, इसका 12.5% निकालोगे तो 12.5 ही होगा, ये 12.5 ही होगा ना, ठीक है। तो देखोगे अब 10 था, हो गया 12.5, यानी कितना बढ़ गया, तो बोलोगे 2.5 इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ देखोगे ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, यानी ये जो एज्यूम किए हो इस प्रिंसिपल पे, यानी 2.5 यूनिट का इंक्रीज जो हो रहा है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी आप लिख सकते हो 2.5 यूनिट पे इंक्रीज हो रहा है 1250। तो 1 पे क्या होगा, तो 1 यूनिट पे होगा 1250 डिवाइड बाई 2.5। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप क्या एज्यूम किए हो 100, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 1250 डिवाइड बाई 2.5 इंटू कर दोगे 100। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, बट आप अगर विद इन सेकेंड करोगे तो आप डायरेक्ट देखोगे कितना हो रहा है 2.5। तो अब डायरेक्ट जो इंक्रीज हो रहा है डिवाइड बाई दिस एंड इंटू 100 कर दोगे, आंसर आ गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका एक और जीरो, ये जीरो से ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे जीरो तो नहीं है। एक काम करते हैं 25 को कैंसिल कर देते हैं, 100 को 4 और ये एक जीरो, ठीक है। यानी टोटल जीरो कितना होगा, एक यहाँ एक जीरो, एक यहाँ जीरो, 2 जीरो, और 125 को 4 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 4 जा हो गया 20 टू 12 4 जा 48 टू 50। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल यानी 50,000, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में देखोगे 50,000, तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को करवाया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन से अभी असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है उसका एग्जाम्स होने वाले हैं, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।